गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर 11 और जो पढ़ेंगे वो है लास्ट टॉपिक। चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक वो है की। की जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कीज के द्वारा हम लोग जब डाटा रहता है ना, टेबल है, ये टेबल है, तो टेबल में जो डाटा रहते हैं, जैसे मुस्लिम मैंने बताया था, नाम, डाटा क्या है? इंफॉर्मेशंस। जो डाटा रहते हैं उसको यूनिकली पहचानने के लिए, यूनिकली जो पहचानने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? की यूज करते हैं, यूनिकली आईडी। जैसे किसी भी टेबल में जो आईडी होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, किसके थ्रू? की के थ्रू। ठीक है। इसके बाद एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेशंस किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे? की के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। आपके सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ कीज है डिफेंस में। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्राइमरी की, सेकेंड वन इज कैंडिडेट की, थर्ड वन इज ऑल्टरनेट की, फोर्थ वन इज फॉरेन की। तो चलो देखते हैं ये कीज क्या होता है। ठीक है, किस तरह हम। तो कीज क्या होता है? देखो यहाँ पर की का डेफिनेशन है। कीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन रिलेशनल डाटाबेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है की डाटाबेस में। इट आइडेंटिफाइज ईच टपल इन ए रिलेशन यूनिकली। मतलब एक टेबल है, मान लो यहाँ पर डाटा होता है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? कीज के द्वारा। आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, अगर क्लास में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको क्या दिया जाता है? रोल नंबर दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, नाम सेम हो सकता है, फादर नेम भी बहुत लोगों का सेम, मदर नेम बहुत लोगों का अनफॉर्चुनेटली सेम हो जाता है। लेकिन हम लोग जब रोल नंबर देते हैं किसी कॉलेज में, ठीक है, और किसी इंस्टीट्यूट में हम लोग रोल नंबर देते हैं, मतलब क्या है? अगर मान लो आपका नाम भी राहुल है, ठीक है, आपके दोस्त का भी नाम राहुल है, ठीक है, आपका एड्रेस उसका एड्रेस सेम है, तब क्या हो जाएगा? आपको यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे? नहीं। अब मैं राहुल बोलूँगा तो आप बोलोगे यस सर, तो दूसरे राहुल को बोलूँगा वो भी बोलेगा यस सर। तो उसको हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? रोल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी मैं बोलूँगा रोल नंबर 1 तो वो राहुल, देखिए मैं तो पहचान जाऊँगा कि रोल नंबर 1 कौन है, वो है। जब रोल नंबर 2 पूछूंगा तो वो है। तो इस तरह क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसके थ्रू कर सकते हैं? कीज के थ्रू। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइमरी की। फर्स्ट जो की होता है वो प्राइमरी की। ए प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स रो इन दैट टेबल। सिंपल देखो एग्जांपल, वही मैं बताया था। यहाँ पर देखो, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो प्राइमरी की का डेफिनेशन क्या? प्राइमरी से कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स रो इन दैट टेबल। टपल्स किसको बोलते हैं? हर एक रो को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। इन द above स्टूडेंट टेबल द स्टूडेंट आईडी कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ द टेबल। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कौन सा? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसको? आपको। इस की को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। मैंने एक टेबल में प्राइमरी की सेट कर दिया। आप जब भी प्रैक्टिकल करने के टाइम आपको पता चलेगा, जब भी मैं प्राइमरी की सेट कर दूंगा तो उस प्राइमरी की क्या होगा? वो प्राइमरी की होगा उस टेबल का यूनिकली आइडेंटिफाई। जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किसके थ्रू करेंगे? उस प्राइमरी की के थ्रू करेंगे। मान लो पैन कार्ड का जो नंबर होता है सबका यूनिकली होता है, सबका अलग होता है। तो पैन कार्ड का क्या होगा? वो
पैन कार्ड का डाटाबेस में जो पैन कार्ड का जो नंबर होगा वो किस कौन से की के थ्रू उसको एक की लगा दिया गया है। इसको की लगा दिया किस लिए लगा दिया गया है कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो आप समझ गए। मैं आप स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर क्या पकड़ लूँगा, स्टूडेंट आईडी को पकड़ लूँगा एज ए प्राइमरी की। ठीक है, ये नाम उम सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकता है, लेकिन जो आईडी होगा क्या होगा, अलग होगा। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं प्राइमरी की। ए रिलेशंस कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की हो सकता है। ए रिलेशंस कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, मतलब मैं पकड़ लिया स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की। अब स्टूडेंट एज को अगर प्राइमरी की, दो प्राइमरी, एक ही टेबल में दो प्राइमरी की नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे की को पकड़ूंगा जिसको यूनिकली, मैं जब भी आईडी पूछूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का कौन सा रोल नंबर होता है। ठीक है, एच वैल्यू इन प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। हाँ, सेम नहीं होगा। जैसे अगर आईडी में 101 101 दो बार नहीं हुआ, एक ही होगा, क्योंकि यूनिकली आईडी होता है। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, नल वैल्यूज कंटेन नहीं करता, किसी वैल्यू देना ही पड़ता है। मतलब आप दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा, तो उसमें क्या हम लोग पकड़ेंगे, इसको नल वैल्यू पकड़ेंगे। मतलब आपने टेबल ड्रॉ किया और उसमें क्या किया, कुछ वैल्यू ही नहीं दिया, तो नल वैल्यू कंटेन नहीं करता प्राइमरी की, इसमें वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट क्या करता है, देखो, एक कैंडिडेट की इज ए सुपर की दैट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। एक कैंडिडेट एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट को सेट करता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मेरा बात सिर्फ ध्यान से सुनना तो आप लोग समझ जाओगे। एक कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट्स को सेट करता है जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। कैंडिडेट कीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर की। द ओनली थिंग वी टेक केयर व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट की इज इट शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमल सुपर की। कैंडिडेट की को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमल सुपर की। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर कैंडिडेट का की का एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड दिस एम्प्लॉय टेबल। देखो यहाँ पर क्या है, देयर आर टू कैंडिडेट कीज इन द अबव टेबल। दो कैंडिडेट की है इन अबव टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर दो टेबल है, एक है एम्प्लॉय आईडी। प्राइमरी की में क्या होता था, मैं एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दूंगा, मतलब उसका यहाँ पर दो नंबर है, एम्प्लॉय नंबर, दोनों का क्या किया, अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नोट ए प्राइमरी की इज बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ कैंडिडेट कीज, दैट मीन्स वी कैन आइदर हैव एम्प्लॉय आईडी और प्राइमरी में की क्या होता है, प्राइमरी की में सिर्फ मैं एक को एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैंडिडेट की में क्या है, देखो यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई है। तो अब क्या करना है, अगर मैं प्राइमरी की को छोड़ देता हूँ, मान लो इसको मैं प्राइमरी की पकड़ रहा हूँ, बाकी सबको मैं एज ए क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एज ए कैंडिडेट की पकड़ सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही सेम होता है, दोनों ही एक ही तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब प्राइमरी की को छोड़ के जो और एक जो आईडी रहेगा उसको हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, कैंडिडेट की पकड़ सकते हैं। दोनों ही एक ही जैसा स्ट्रॉन्ग है। देखो एम्प्लॉय नंबर के थ्रू भी हम एम्प्लॉय, मान लो दो एम्प्लॉय है मतलब मेरे कॉलेज में मान लो 30 स्टाफ है, तो 30 स्टाफ का एक आईडी होगा और एक नंबर होगा, तो मैं आईडी को पकड़ सकता हूँ एज ए प्राइमरी की, और नंबर को क्या पकड़ लूँगा, नंबर को पकड़ लूँगा एज ए कैंडिडेट की। एक ही तरह होगा। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी कभी भूल जाता हूँ तो एम्प्लॉय नंबर से भी उसको ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की पकड़ा और एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद पैन नंबर, इसको हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, और एक है मान लो यहाँ पर इसका पैन नंबर मान लो पैन कार्ड नंबर, तो उसको भी हम लोग एज ए कैंडिडेट की पकड़ सकते हैं, क्योंकि पैन नंबर भी जो होगा ना वो भी क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई क्योंकि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, ये होगा आपका कैंडिडेट की।
नेक्स्ट जो होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगा? फॉरेन की उस टेबल का कॉलम होता है जिसका समझ, बात अच्छी तरह से समझो। फॉरेन की क्या होगा? उस टेबल का कॉलम होगा, जो कॉलम इसको बोलते हैं ना, कॉलम इसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं, कॉलम होगा दूसरे टेबल का। फॉरेन की में क्या होता है? 2 टेबल होता है, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया था कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेशन दिखाने के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले फॉरेन की देख लो। फॉरेन कीज आर द कॉलम्स ऑफ ए टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी कीज ऑफ अनदर टेबल। मतलब एक टेबल दूसरे टेबल के प्राइमरी की को क्या करता है? पॉइंट करता है, ठीक है। मान लो एक कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी भी अलग होगा, स्टूडेंट आईडी। तो इस टेबल में मान लो, देखो फॉर एग्जाम्पल इन द बिलो स्टूडेंट आईडी कॉलम इन कोर्स एनवायरनमेंट टेबल इज अ फॉरेन की एज अ पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में मैंने स्टूडेंट आईडी को क्या कर लिया? एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। और कोर्स आईडी वाला भी क्या है? एक कोर्स आईडी जो होता है उस टेबल का प्राइमरी की को क्या है? पॉइंट आउट करेगा। तो फॉरेन की क्या होता है? स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की कौन सा होगा? कोर्स आईडी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझते हैं। मान लो एक कंपनी में हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग क्या होता है? अलग अलग काम होता है ना। मान लो एक कॉलेज में, सिंपल एक कॉलेज में एग्जांपल ले लो। हर एक कॉलेज में सब्जेक्टिव टीचर क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, दूसरे टीचर क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट में हर एक सब्जेक्ट टीचर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। उनका अलग अलग एंटिटीज़ होता है। हर एक टीचर का क्या अलग अलग एंटिटीज़ होगा, अलग अलग डाटा होगा, ठीक है। तो हर एक टेबल में हर एक एम्प्लॉय का क्या होगा? डाटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब एक ही टेबल में हम लोग सबका डाटा क्या कर सकते हैं? नहीं ले पाते कभी कभी। तब क्या करते हैं? एक टेबल के साथ दूसरे टेबल में जब हम लिंक करते हैं, प्राइमरी एक टेबल के साथ दूसरे टेबल को क्या करेंगे? हम लोग लिंक करेंगे, ठीक है। तो उस लिंक को किसके थ्रू करेंगे? फॉरेन की के थ्रू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होता है? कैंडिडेट्स कॉलम्स अदर द प्राइमरी कॉलम लाइक ए एम्प्लॉय आईडी इज अ सेट फॉर ए एज एन वुड बी द ऑल्टरनेट की। सिंपल। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। मान लो आप किसी दुकान में गए हो कपड़ा खरीदने के लिए, गए हो, तो कपड़ा खरीदने के टाइम आप खरीद के लेके आ गए घर में लाने के बाद आप देखते हो कि ये कपड़ा छोटा हो गया है, बस समथिंग कुछ हो गया है, कपड़े में खराबी आ गया है। तो आप क्या करोगे? आप उस कपड़े को दोबारा जाके क्या बोलोगे? मुझे कपड़ा चेंज करना है, उसके बदले में दूसरा कोई कपड़ा मुझे दे दो। ऑल्टरनेट, समझ गए ऑल्टरनेट का मीनिंग? दूसरा कपड़ा मतलब इसके बदले में दूसरा कपड़ा मुझे दे दो चेंज करके। तो कैंडिडेट कॉलम अदर द प्राइमरी कॉलम लाइक एम्प्लॉय आईडी इज सेट फॉर ए पीके देन एसएन वुड बी द ऑल्टरनेट की। मतलब प्राइमरी की तो मैं डिक्लेयर करूंगा, उसके ऑल्टरनेट और एक की पकड़ के, कभी कभी प्राइमरी की कभी डुप्लीकेशन रिडंडेंसी हो जाता है डाटा में, तो हम लोग क्या कर सकें? और एक की रखते हैं जिसके थ्रू उस टेबल को डाटा को पहचान सकें। और ऑल्टरनेट करके मैं दूसरा की रखूँगा, जो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके थ्रू भी हम उसको पहचान सकें, ठीक है। ये रहा ऑल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट। तो ये रहा आपका DBMS की का कॉन्सेप्ट।
और अभी जो भी कराऊंगा वो प्रैक्टिकल में मैं कराऊंगा, आपको कंप्यूटर में समझा के दूंगा डाटाबेस क्या होता है, तो आप देखोगे तो समझ जाओगे किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डाटा कैसे प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, वो दिखाऊंगा। वो प्रैक्टिकल में आता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा लास्ट टॉपिक आपका DBMS का। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया नोट्स करके रखो, मैं बाद में समझा के दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग जो भी पढ़ाते हो वो नोट्स करके रखो, और मैं नोट्स कुछ दिनों के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।